आज हम लोग बात करेंगे एसएसबी के बारे में, यानी कि सशस्त्र सीमा बल के बारे में। ठीक है, तो सामने जो आप देख रहे हैं ये है सशस्त्र सीमा बल का लोगो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सारनाथ का जो 3 लायंस है, हम लोग का जो नेशनल एम्बलम है वो है। फिर सत्यमेव जयते यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एसएसबी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल लिखा हुआ है और इसका मोटो दिख रहा है यहाँ पर, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसको, देखते हैं कि ये आखिर में है क्या। ठीक है, तो एसएसबी एक तरह से बॉर्डर पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बॉर्डर पे जिसका काम होता है पेट्रोलिंग करना। ठीक है, ये बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करता है। इसका एक आप मान के कह सकते हो कि ये कंपनी है जो कि पेट्रोलिंग करता है। जैसे रात में पुलिस पेट्रोलिंग करता है ना, घूमता फिरता है, देखता है कि कोई कहीं पर नौटंकी ज़्यादा नहीं कर रहा हो, ज़्यादा शोर नहीं मचा रहा हो, समाज को ख़राब नहीं कर रहा हो, तो ऐसे में जो पेट्रोलिंग होता है वो भी एसएसबी करता है। वो कहाँ पे करता है, तो वो करता है बॉर्डर पे। ठीक है, और बॉर्डर पे किसके साथ, कौन सा देश के साथ बॉर्डर पे ये करता है, तो ये करता है नेपाल और भूटान के साथ जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर हम लोग का इंडिया का मिला हुआ, वहाँ पर जो फोर्स काम करती है पेट्रोलिंग का, वो हो गया एसएसबी। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है और ये एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का एक ब्रांच है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका जो मोटो है वो है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। जैसे हम बताएं, इसका मेन काम है सेवा करना, सबकी सुरक्षा देखना और सब में भाईचारे का बढ़ावा करना। ठीक है, ये कब बना था, तो ये बना था 20 दिसंबर 1963 को। इसमें कितने एम्प्लॉयज़ अभी हैं 2020 के लगभग में, 94,261 एम्प्लॉयज़ अभी हैं। और इसको जैसे बताया कौन गवर्न करता है, किसके अंतर्गत ये काम करता है, तो ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसका जैसे बताइए किस फोर्स के अंतर्गत आता है, तो ये आता है CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंतर्गत। इसका वेबसाइट है www.ssb.nic.in। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो जो एसएसबी था यानी कि सशस्त्र सीमा बल जो था, वो 20 दिसंबर 1963 को फॉर्म किया गया। ठीक है, 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, लड़ाई हुआ था। उसके बाद एसएसबी को 20 दिसंबर 1963 में बनाया गया। ठीक है, पहला इसका प्राइमरी टास्क क्या था, पहला मुख्य काम क्या था इसका, तो इसका मुख्य काम था वो इंटेलिजेंस ब्यूरो और RAW मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ और IB को ये इंटेलिजेंस डिवीज़न का मतलब कि ये खुफिया जानकारी उसको प्रोवाइड करना था। ठीक है, अब और इसका दूसरा काम क्या था, तो दूसरा काम था इसका कि जो नॉर्थ ईस्ट का एरियाज़ है, जैसे कि असम हो गया आपका, फिर असम के बाद आपका नॉर्थ बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, इस सब में ये बंधुत्व का भावना को बढ़ाता था, मतलब ब्रदरहुड का भावना को बढ़ाता था। और इसमें नेशनल पेट्रोटिज्म मतलब कि देशभक्ति को बढ़ाने का ये काम करता था। ठीक है, और इसमें एक और काम था इसका इसका ये काम था कि ये मोटिवेट करता था लोगों को, उसको ट्रेन करता था और उसको डेवलप करता था कि कैसे हम दुश्मन को अच्छे से उसको मतलब उसको इंडिया में नहीं आने दें, उसको कैसे हम लोग रोकें। ठीक है, तो इसका मेन काम यही सब था। और ये किस एरिया में काम करता था उस समय, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ असम में, उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ बंगाल में और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में। ठीक है, फिर जैसे जैसे देखा कि तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, फिर 1965 में उसका काम को बढ़ा के मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू में भी उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, फिर 1975 में मेघालय में और 1976 में सिक्किम में भी बोला कि तुम इस एरिया में यही सब काम करो। जैसे क्या क्या काम था इसका कि भारत की सुरक्षा करना दूसरे देश के नागरिकों से, उसके बाद एक दूसरे से साथ में मिल कर रहना, फिर भारतीयता का एहसास कराना। ठीक है, मतलब देशभक्ति का एहसास कराना। ठीक है, अब मणिपुर, मिजोरम और राजस्थान और गुजरात में भी इसको फिर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया गया 1988 से। ठीक है, साउथ बंगाल में भी इसको डिप्लॉय किया गया, मतलब इसको लगाया गया, और नागालैंड में भी 1989 में इसको लगा दिया गया। फिर 1999 में 1991 में नुब्रा वैली जो कि जम्मू कश्मीर तरफ पड़ता है, राजौरी, पूंछ डिस्ट्रिक्ट जो कि जम्मू एंड कश्मीर में ही है, वो उसमें वहाँ पर भी इसको तैनात कर दिया गया। ठीक है, 2014 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बोला कि ठीक है भाई, वो अप्रूव कर दिया, वो मान लिया, ठीक है एसएसबी में, सशस्त्र सीमा बल में
वुमेन औरत को भी अब भर्ती करेंगे एज कॉम्बैट ऑफिसर्स, मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाले जगह पर अब औरत का भी भर्ती होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो 2001 से पहले इसको बोला जाता था स्पेशल सर्विस ब्यूरो, मतलब कि एसएसबी। और जैसे इसका बोले हम कि इसका रोल को फिर बना दिया गया, ठीक है, मतलब चेंज कर दिया गया थोड़ा सा। तो इसका जो रोल था उस समय 2001 से पहले, उसका रोल था कि जो ऑफिसर्स हैं, तो जो यूनिफॉर्म विंग का जो मतलब यूनिफॉर्म विंग का जो ऑफिसर्स था, वो सिविलियन ऑफिसर जो वहाँ पर पहले से तैनात था उसके अंतर्गत काम करेगा, उसके अंडर काम करेगा। ठीक है, 1985 में फिर क्या किया, बोला 15% कोटा जो है वो, मतलब 15% जो 100 में से 15 आदमी को वो एरिया ऑर्गेनाइजर के रूप में रिज़र्व कर लिया गया। ठीक है, और जैसे उसका प्रमोशन करके फिर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी बना दिया जाता था, मतलब जैसे उसको प्रमोशन कर करके। ठीक है, और ये किसको दिया गया, ये जिम्मेदारी दिया गया यूनिफॉर्म विंग को, मतलब जो एसएसबी का यूनिफॉर्म विंग था उसी को। अब जो एसएसबी का सिविल विंग था, मतलब जो जनता के बीच में काम करता था, उसको लगा दिया गया कहाँ पे, तो उसको लगा दिया गया इंडो तिब्बत और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे। ठीक है, अब जो यूनिफॉर्म विंग का जो तैनाती था वो कहाँ से होता, तो यूनिफॉर्म विंग का तैनाती इंडियन यूथ से, जो कि बॉर्डर एरिया में रह रहा है और जिसको कि गुरिल्ला वॉरफेयर, जो गुरिल्ला तकनीक होता है लड़ाई का, उसमें अच्छा से महारत हासिल है, वही सब नॉर्मली तैनात वही सबको भर्ती कराया जाता था किस में, यूनिफॉर्म विंग में। ठीक है, और ये कौन सा ऑफिसर इसको भर्ती करता था, तो इसका ऑफिसर्स भर्ती करता था डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, एरिया ऑर्गेनाइजर, सब एरिया ऑर्गेनाइजर और सर्किल ऑर्गेनाइजर के रूप में इसको भर्ती किया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रैंक्स के बारे में, मतलब कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे कैसा रैंक है। सबसे पहले जो बात करें सबसे ऊपर वाला, उसके बाद सबसे नीचे वाला। ठीक है, तो पहले आते हैं गैजेटेड ऑफिसर्स पर। गैजेटेड ऑफिसर्स पर सबसे पहले आते हैं, तो पहला आता है डायरेक्टर जनरल, उसके बाद आता है स्पेशल डायरेक्टर जनरल, उसके बाद आता है इंस्पेक्टर जनरल, फिर आता है डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, फिर आता है कमांडेंट, फिर आता है सेकेंड इन कमांडेंट, फिर आता है डिप्यूटी कमांडेंट, फिर आता है असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स के भी बारे में। तो नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स का अगर बात करें, सबसे पहले आएगा इंस्पेक्टर, फिर आएगा सब इंस्पेक्टर, उसके बाद आएगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर आएगा हेड कांस्टेबल, फिर आएगा कांस्टेबल। अब गैजेटेड और नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स में क्या अंतर है, तो गैजेटेड ऑफिसर्स जो हैं वो अगर उनका हस्ताक्षर हो जाए तो वो एक तरह से लीगल होगा। ठीक है, लेकिन नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स जो है उसका हस्ताक्षर एक तरह से लीगल नहीं माना जा सकता है। ठीक है, वो जैसे अगर गैजेटेड ऑफिसर्स अगर एक साइन कर देगा तो वो कंपनी का साइन होगा, बट अगर नॉन गैजेटेड ऑफिसर साइन करेगा तो वो कंपनी का साइन नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ट्रेनिंग कैंप्स के बारे में। तो जो एसएसबी का सिविल और यूनिफॉर्म कैडर है, मतलब जो जैसे बताया यूनिफॉर्म विंग और बिना यूनिफॉर्म वाला जो कैडर है, वो गुरिल्ला वारफेयर में अच्छे तरह से ट्रेन रहता है। ठीक है, और गुरिल्ला वारफेयर में ट्रेन रहता है, और काउंटर इंसर्जेंसी, मतलब अगर कहीं पर भी हो हंगामा हो गया या फिर कोई ज़्यादा बवाल मचा दिया या मतलब विदेशी या आक्रमणकारी कुछ नौटंकी कर दिया, तो इस सब चीज़ में वो लोग ट्रेन रहता है। इंटेलिजेंस डिमोलिशन, अगर कोई खुफिया जानकारी समझ में आ जाए हमारे देश का दुश्मन के हाथ में, तो उसको वो ख़त्म कर सकता है। ठीक है, जंगल एंड स्नो सर्वाइवल एक्सेट्रा, मतलब जंगल में भी ये लोग लड़ सकते हैं और बर्फ़ में भी ये लोग अच्छे से लड़ सकते हैं। ठीक है, और इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो फोर्स में है, मतलब एसएसबी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब तो हम लोग देखें कि एसएसबी क्या है, उसका लोगो के बारे में जाने, उसका हिस्ट्री के बारे में जाने, उसका मोटो के बारे में जाने, कब बना था, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ठीक है, और उसका रैंक्स कैसा आता है, कौन सा ऑफिसर्स कैसा है, और उसका ट्रेनिंग कैंप्स के बारे में जाना है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं इस वीडियो को, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, या आपको कोई भी सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और अगर दोस्तों को बताना चाहते हैं कि एसएसबी के बारे में कुछ जान लो निकम्मो, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।